दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल GKGS नंबर 1 में, जिसमें हम आपके लिए लेके आए हैं GKGS के 25 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आने वाली परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा, कुक आंदोलन कब हुआ था? तो बात करें कुक आंदोलन की तो कब हुआ था, ये हुआ था 1871 में। ऑप्शन नंबर ए हमारे इसमें राइट आंसर हो जाएगा 1871। ये पंजाब राज्य में हुआ था। कुक आंदोलन जो होता है वो किस राज्य में होता है? पंजाब में। जो इसके आंदोलन करते वो कौन थे? राम सिंह कुका। तो राम सिंह कुका ने यह आंदोलन किया था। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1871। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, किस गवर्नर जनरल पर सबसे पहले महाभियोग की प्रक्रिया लागू हुई थी? तो कौन सा गवर्नर जनरल था जिस पर महाभियोग की प्रक्रिया लागू हुई थी? वो था वारेन हेस्टिंग। ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग पर 1785 में महाभियोग की प्रक्रिया लागू हुई थी। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, इनमें से सबसे पुराना फुटबॉल क्लब कौन सा है? तो बात करें सबसे पुराना फुटबॉल क्लब की तो वो कौन है? मोहन बागान। ऑप्शन नंबर 20 में हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बात करें इसकी स्थापना की तो इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1889 में हुई थी। तो ऑप्शन नंबर 20 में हमारा राइट आंसर हो जाएगा मोहन बागान क्लब। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्न में से अपने अक्ष पर सबसे तेज घूमने वाला ग्रह कौन सा है? तो बात करें जहाँ अपने अक्ष पर सबसे तेज घूमने वाला ग्रह की तो वो है बृहस्पति। ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बृहस्पति अपने अक्ष पर सबसे तेज घूमने वाला ग्रह है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, बंगाल में भयंकर अकाल कब पड़ा था? तो बंगाल में जो भयंकर अकाल पड़ा था वो पड़ा था 1770 में। ऑप्शन नंबर 20 में हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज अधिकारी कौन था? तो भारत आने वाला जो प्रथम अंग्रेज अधिकारी था वो था मिल्टन हॉल। ऑप्शन नंबर सी में हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यह 1599 में भारत आया था। तो ऑप्शन नंबर सी में मेरा राइट आंसर हो जाएगा मिल्टन हॉल। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, शहरी जनजाति का संबंध किस राज्य से है? तो जो शहरी जनजाति का जो संबंध है वो किससे? राजस्थान से। ऑप्शन नंबर 20 में हमारा राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान के 12 जिले में यह निवास करती है। जो शहरी जनजाति है वो राजस्थान के 12 जिले में निवास करती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य अपना इस्तीफा किसको देते हैं? तो जो संघ लोक सेवा आयोग के जो सदस्य हैं वो अपना इस्तीफा किसको देते हैं? वो देते हैं राष्ट्रपति को। ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति ही इनकी नियुक्ति करता है और राष्ट्रपति को ही अपना इस्तीफा देते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, ध्वनि की चाल कितनी होती है? तो बात करें ध्वनि की चाल की तो ध्वनि की जो चाल होती है वो 760 मील प्रति घंटा होती है। ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा 760 मील प्रति घंटा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, आम चुनाव में किस प्रधानमंत्री ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था? तो जो गरीबी हटाओ का नारा जो दिया था वो किसने दिया था? वो दिया था इंदिरा गांधी ने। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इंदिरा गांधी ने 1971 में गरीबी हटाओ का नारा दिया था। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी ने ही गरीबी हटाओ का नारा दिया था। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, किस राष्ट्रपति ने जेबी वीटो पावर का प्रयोग किया था? तो जो अरे कौन से राष्ट्रपति हैं जिन्होंने जेबी वीटो पावर का प्रयोग किया था? तो वह है ज्ञानी जेल सिंह। ऑप्शन नंबर 20 में हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ज्ञानी जेल सिंह ने 1886 में डाकघर संशोधन विधेयक को पर जेबी वीटो पावर का उपयोग किया था। तो ऑप्शन नंबर 20 हमारा राइट आंसर हो जाएगा ज्ञानी जेल सिंह। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, किकली लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? जो किकली लोक नृत्य का संबंध है वो किससे है? पंजाब से। ऑप्शन नंबर इसमें हमारा ए राइट आंसर हो जाएगा पंजाब। तो पंजाब और हरियाणा यह दोनों राज्यों में मनाया जाता है। जो किकली लोक नृत्य है वो पंजाब और हरियाणा दोनों राज्यों में मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा ए राइट आंसर हो जाएगा पंजाब। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, नटराज मंदिर कहाँ स्थित है? तो नटराज जो मंदिर स्थित है वो तमिलनाडु के चिदम्बरम नामक शहर में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी से हमारा राइट आंसर हो जाएगा चिदम्बरम। चिदम्बरम में ही नटराज मंदिर स्थित है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, शिमला समझौता कब हुआ था? तो जो शिमला समझौता हुआ था वो कब हुआ था? वो हुआ था 1972 में। ऑप्शन नंबर 20 में हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बात करें किन किन के बीच हुआ था तो ये हुआ था प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, प्रधानमंत्री भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के जो नेता थे वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो, इन दोनों के बीच ही शिमला समझौता हुआ था। वो कब हुआ था? 1972 में। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, किस देश को काला पर्वत कहा जाता है? तो जो काला पर्वत कहा जाता है वो किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है भूटान को। ऑप्शन नंबर सी में हमारा राइट आंसर हो जाएगा भूटान। भूटान को ही थंडर ऑफ ड्रैगन कहा जाता है। थंडर ऑफ ड्रैगन भी इसी को कहते हैं। तो भूटान को ही थंडर ऑफ ड्रैगन और काला पर्वत भी कहा जाता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं।
अगला क्वेश्चन हमारा, चार मीनार तथा गोलकुंडा का किला किसने बनवाया था? तो चार मीनार तथा गोलकुंडा का जो किले बनवाया था वो किसने बनवाया था? वो कुली कुतुब शाह ने। ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा, कुली कुतुब शाह। तो ये बात करें चार मीनार तथा गोलकुंडा का किला कहाँ है? ये हैदराबाद में स्थित है, हैदराबाद। इन दोनों की ही स्थापना कुली कुतुब शाह ने की थी। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, वनस्पति घी के उत्पादन में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो जो वनस्पति घी के उत्पादन में जो गैस का प्रयोग किया जाता है वो किसका किया जाता है? वो किया जाता है हाइड्रोजन का। ऑप्शन नंबर 20 में हमारा राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, रजत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो जो रजत क्रांति का जो जनक कहा जाता है वो किसको कहा जाता है? वो कहा जाता है इंदिरा गांधी को। ऑप्शन नंबर बी हो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इंदिरा गांधी ने ही रजत क्रांति की शुरुआत की थी। वो तो किसके उत्पादन में की थी? वो अंडा और मुर्गी पालन की उत्पादकता बढ़ाने के लिए, अंडा और मुर्गी पालन की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए इंदिरा गांधी ने रजत क्रांति की स्थापना की थी। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, सर्वप्रथम नोटबंदी कब हुई थी? तो भारत में जो सर्वप्रथम नोटबंदी हुई थी वो कब हुई थी? वो हुई थी 1946 में। ऑप्शन नंबर डी हमारे इसमें राइट आंसर हो जाएगा 1946। बात करें तो इसमें कौन कौन से नोट बंद हुए थे? उसमें भी 500 और 1000 के नोट बंद हुए थे। और उस समय की बात करें अगर गवर्नर कौन था, तो गवर्नर थे हमारे द्वारकानाथ देशमुख। द्वारकानाथ देशमुख उस टाइम के गवर्नर थे, द्वारकानाथ देशमुख। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1946 में सर्वप्रथम नोटबंदी हुई थी। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, जीएसटी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो बात करें जीएसटी के जो प्रथम अध्यक्ष थे तो वो थे अरुण जेटली। ऑप्शन नंबर ए से हमारा राइट आंसर हो जाएगा अरुण जेटली। और बात करें जीएसटी कब शुरू हुई थी भारत में? तो जीएसटी 1 जुलाई 2017 को भारत में लागू की गई थी। और जो सबसे पहला राज्य था इसको अपनाने वाला, तो जीएसटी जो सर्वप्रथम किस राज्य ने अपनाई थी वो थी असम। असम राज्य ने सर्वप्रथम जीएसटी को अपनाया था। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे इसमें राइट आंसर हो जाएगा अरुण जेटली। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, लोकसभा की दूसरी महिला अध्यक्ष कौन थी? तो लोकसभा की जो दूसरी महिला अध्यक्ष थी वो कौन थी? सुमित्रा महाजन। ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा सुमित्रा महाजन। और बात करें पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी, तो वो थी मीरा कुमारी। मीरा कुमारी लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष थी। और जो दूसरी महिला अध्यक्ष हैं वो कौन है? सुमित्रा महाजन। यह 17वीं लोकसभा की अध्यक्ष थी, 17वीं लोकसभा की। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा सुमित्रा महाजन दूसरी महिला लोकसभा अध्यक्ष हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, म्यांमार भारत से कब अलग हुआ था? तो म्यांमार भारत से जो अलग हुआ था वो कब हुआ था? 1937 में। ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1937 में म्यांमार भारत से अलग हुआ था। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, गाजर का रंग नारंगी किसके कारण से होता है? तो गाजर का जो रंग नारंगी होता है वो किसके कारण होता है? वो होता है कैरोटीन के। ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा, कैरोटीन के कारण ही गाजर का रंग नारंगी होता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत में पहली हवाई उड़ान कब उड़ी थी? तो भारत में जो पहली हवाई उड़ान उड़ी थी वो कब उड़ी थी? 1911 में। ऑप्शन नंबर बी हमारे इसमें राइट आंसर हो जाएगा। यह इलाहाबाद और नैनी के बीच हुई थी। इलाहाबाद और नैनी इन दो शहरों के बीच भारत की पहली हवाई उड़ान उड़ी थी। वो कब उड़ी थी? 1911 में। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, किस स्तनधारी के दूध में जल की मात्रा सबसे कम होती है? तो किस स्तनधारी के दूध में जल की मात्रा सबसे कम होती है? वो होती है मादा हाथी। मादा हाथी। ऑप्शन नंबर बी हमारे इसमें राइट आंसर हो जाएगा मादा हाथी। मादा हाथी के ही दूध में जल की मात्रा सबसे कम होती है। तो दोस्तों अगर ये हमारे 25 क्वेश्चन की सीरीज हमारी कंप्लीट हुई, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।